हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो कल हमने किसका किसका इनवर्स निकाला था? साइन का निकाला था, कॉस का निकाला था और किसका निकाला था बेटा? टैन का निकाला था। तीनों के मैंने आपको रिवीजन करा दिया कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर क्या क्या था बेटा? इसका साइज आया था -1 से 1, ये आ गया था इसका डोमेन, और जो रेंज आया था इसका क्या आया था? -π/2 से π/2। ऐसे कॉस इनवर्स का जो आपका डोमेन तो यही मिलेगा -1 से 1, और इसका जो रेंज आया था 0 से π। इसके बाद या तो आपका tan इनवर्स एक्स, इसका जो आया था डोमेन, प्रांत क्या आया था? इसका तो r आया था, फिर क्या आया था ये 0 से -π/2 से π/2। कल हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना सीखा था। अब आगे अपन के पास 3 ग्राफ और बचे हैं, 3 फंक्शन और बचे हुए हैं। कॉट का बचा है, सेक का बचा है और कोसेक का बचा है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कॉट की। आपको कॉट का ग्राफ क्या होता है, कैसे इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको fx बराबर क्या लेना है? कॉट एक्स। कॉट एक्स का ग्राफ बेटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास अपन करते हैं। ये भी कुछ आपका टैन की तरह ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है ये। ऐसे अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 0, यहाँ पे चाहो तो π/2 कर लो, यहाँ पे पाई कर लो, फिर इसके बाद नहीं यहाँ पे अपन π/2 कर लेंगे, यहाँ पे पाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पे पाई हो गया, बीच में कहीं पे या तो इधर आगे बढ़ाकर आप 3π/2 कर लो, यहाँ पे आप 2π कर लो। tan की तरह ही दिखेगा लेकिन थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, -π/2 यहाँ पे -π कर लेते हैं। कॉट 0 का मान क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट। कॉट 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 बटे क्या हो जाएगा? साइन 0। ये तो अनंत देगा। कॉट 0 का मान क्या? इनफाइनाइट आएगा। 1 कॉस 0 1 बटे 0 अनंत आ गया। तो मतलब 0 पर आपको कहाँ जाना है? अनंत पे जाना है। π/2 पे क्या हो जाता है? 0 होता है। देखो कॉट 0 पे मैं ग्राफ बनाना भी सिखा दे रहा हूँ, एक आइडिया दे दे रहा हूँ आपको। कॉट 0 पे इनफाइनाइट पे रहोगे, इसके बाद आप π/2 पे आओगे, फिर पाई पे आप इनफाइनाइट या अनंत पे चले जाओगे। ऐसे करना है आपको। ऐसे पाई पे फिर यहाँ पे अनंत पे रहोगे, फिर 2π पे इधर आ जाओगे, 3π/2 पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका? -π पे अनंत पे जाओगे, -π/2 पे 0 पे आओगे, फिर ये आपका बन जाएगा कॉट एक्स का ग्राफ। क्या बनेगा बेटा? कॉट एक्स का ग्राफ। तो इस कॉट एक्स का ग्राफ बना लिया हमने। इसका डोमेन, रेंज या प्रांत, परिसर क्या क्या होगा? डोमेन अपना x अक्ष होता है, परिसर क्या होता है? y अक्ष होता है। तो डोमेन पे ध्यान से देखो तो क्या बनने वाला है आपका? x अक्ष बनना है। ये सारे ग्राफ आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना, 0 पे ये अनंत पे चला गया है, इधर पाई पे अनंत पे आ गया है, इधर देखो पाई पे ये अनंत, फिर ये अनंत। मतलब अनंत मतलब परिभाषित, मतलब क्या आ रहा है? 0 पे परिभाषित नहीं है, पाई पे नहीं है, 2π पे नहीं है, इधर -π पे नहीं है। तो कॉट एक्स का यदि आप लिखोगे, डोमेन तो r तो बनेगा, लेकिन 0π 2π पे ये क्या है? परिभाषित नहीं है। ये मतलब इसके प्रांत में नहीं आएंगे। तो आप क्या करोगे? यहां से r में से किसको हटा देना है अपने को? 0π 2π 3π 4π, इधर -π, तो आप nπ हटा दो। r में से क्या हटा दो? nπ, बता देंगे अभी। फिर ये हो गया डोमेन। इसके रेंज के बारे में बात करते हैं। जहां आप बता देना n क्या होगा? z है। अब n का n z होने का मतलब क्या हो गया?
जेड का मान 0 भी होगा। अब जब 0 रखोगे तो क्या होगा बेटा, मान लो मैंने एन का मान 0 लिया तो ये क्या बन जाएगा 0। तो देखो 0 पे परिभाषित नहीं है, आर में से 0 हट चुका है, आर में से 0 हट चुका है, आर में से 0 हट चुका है। फिर पाई पे नहीं परिभाषित है तो एन का मान, अगला मान 0 के बाद क्या मिलेगा 1, 1 रखोगे तो क्या बनेगा पाई, पाई हटा चुके हो, 2 रखोगे 2 पाई, 2 पाई हटा चुके हैं। तो ये एन जेड है, यहाँ पर आर माइनस एन पाई कर दिया। और रेंज के बारे में बात करूंगा तो यू होगा। देखो ये ग्राफ कहीं पे नहीं टूट रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ये ग्राफ नीचे तक आ रहा है, मतलब एक्स अक्ष के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हर जगह पर मिल रहा है। तो सारे अंक किस पे आते हैं, आर पे आते हैं, सारे अंक किस पे आते हैं, आर पे आते हैं। ये हमने कर लिया। अब हमने कॉट एक्स का डोमेन और रेंज लिख लिया। जहां से चलते हैं डोमेन, तो ये वाला पार्ट आपका डोमेन बनता है, ये क्या बन जाता है आपका रेंज बन जाता है। प्रांत और परिसर, ये प्रांत परिसर, ये हो गया। अब वही प्रॉब्लम इस कॉट एक्स की बात आते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सभी अपने डोमेन में एक ही नहीं होते हैं, 1 1 नहीं होते हैं। कल हमने प्रॉब्लम में देखा था, तो हमने क्या किया था, उसके डोमेन या प्रांत को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया था। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे, यदि मैं इसके पहले एक रेखा खींच दूं तो कितने बिंदुओं पे काटने वाला है, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। इसको 1 1 बनाने के लिए हमने कल क्या किया था, डोमेन को तोड़ा था। तो आज भी अपन क्या करेंगे, डोमेन को तोड़ेंगे। तो डोमेन को तोड़ने पर क्या मिलेगा, क्या करेंगे अपन, बस 0 के आसपास ही ले लेते हैं, 0 से पाई तक केवल एक ग्राफ ले लो। tan का भी एक ही लिया था, कल याद हो आपको। तो 0 से पाई तक का ले लो, इसके बाद अपना काम हो जाएगा। अपन अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन क्या किया, मैं उतना ही भाग ले रहा हूँ 0 से पाई तक का, और इन सबको गायब कर दे रहा हूँ। इन सबको मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया बेटा। देखो यहां से 0 से पाई तक के को हमने क्या कर दिया, मैंने गायब कर दिया। अब 0 से पाई तक मैंने लिया हुआ है, कहां तक लिया बेटा, 0 से पाई तक ले रखा है। अब ये 1 1 हो जाएगा। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, केवल एक बिंदु पे काटेगा, एक बिंदु पे काटेंगे मतलब क्या हो गया, ये एकाएकी हो गया। अब एकाएकी होने के बाद इसका इनवर्स निकालना है, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये किसका है बेटा, कॉट एक्स है, कॉट एक्स है। कहां से डोमेन बदल दिया, अब डोमेन हमने केवल कहां से कहां लिया है, 0 से पाई तक। लेकिन 0 पे परिभाषित नहीं है, पाई पे भी परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो 0 पाई को नहीं लेना है। जब 0 पाई को नहीं लेना होता है तो क्या लगा देते हैं, छोटे कोष्टक को लगा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0 पाई। लेना होता तो बड़ा सा कोष्टक लगा दिया था। 0 पाई शायद कॉस में आया था, तो मैंने उसमें बड़ा कोष्टक लगा दिया, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, परिभाषित है। लेकिन ये कॉट 0 का मान इनफाइनाइट चला जा रहा है, परिभाषित नहीं, तो छोटा कोष्टक लगा दिया। 0 से पाई ये चला गया, यहां से यहां आओ। परिसर क्या बनना है, रेंज इसका एक्स अक्ष के ऊपर नीचे, तो ये क्या बन गया आर। अब इसके बीच में यदि डोमेन 0 से पाई हो और रेंज क्या हो, आर हो, तो कॉट एक्स क्या है बेटा, 1 1 और आच्छादक है, आंटू है, 1 1 और आंटू हो गया, एकाएकी आच्छादक हो गया। जब एकाएकी और आच्छादक हो जाता तो अपन उसका क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। अब इसका इनवर्स पहले ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ मैं यहां पे बना दे रहा हूं। एक 0 है, एक पाई/2 है, एक पाई है एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष किस पे चला गया था बेटा, वाई पे, और वाई किस पे आ जाता है, एक्स अक्ष पे आ जाता है। तो एक्स अक्ष पे कौन कौन से नंबर है, 0 है, पाई/2 और पाई है। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने पाई/2 ले लिया, और यहाँ पे पाई ले लिया। पाई/2 पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ ऐसे। अब देखना ध्यान से, ग्राफ बनाते हो ध्यान देना। 0 पर प्लस अनंत है, 0 पर प्लस अनंत है, फिर अनंत से चलना शुरू किया और एक्स अक्ष को पाई/2 पे मिला। प्लस अनंत से चलना शुरू किया, प्लस अनंत से चलना शुरू किया और पाई/2 पे आके मिल गया। 0 पे आप कहां पर हो गए, 0 पे कहां पर हो गए, प्लस अनंत की तरफ। देखो 0 पे वाई अक्ष पे प्लस अनंत है, ध्यान से समझते रहना। बनाना बहुत ही आसान है, बस समझना, समझ गए तो फिर बनाने में कुछ है ही नहीं।
जीरो पर वाई अक्ष के प्लस अनंत हो, तो जीरो पर एक्स अक्ष के प्लस अनंत पे जाओगे, फिर कहां पे आ जाओगे, पाई बाय 2 पे वाई अक्ष को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये यूं जाएगा, जीरो पे प्लस अनंत की तरफ चले गए और यहां से चलते चलते फिर यहाँ पे पाई बाय 2 पे आ गए। अब देखो पाई पे माइनस अनंत है, पाई पर माइनस अनंत है और पाई बाय 2 पे आपके मिलना है, तो पाई तो यहाँ पर है, हमें क्या आना है, माइनस अनंत। अब एक्स अक्ष के इधर आ जाओगे तो माइनस अनंत ये हो गया, ये यूं चल दिया। तो ये हो गया आपका किसका ग्राफ हो गया बेटा, कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स एक्स, जिसका अब डोमेन क्या बनेगा, एक्स अक्ष। ये देखो ये सारे ग्राफ मिल रहे हैं, इधर भी मिला इधर भी मिला, तो क्या मिल जाएगा आर, और रेंज क्या मिलेगा, जीरो से पाई। देखिए जीरो पे परिभाषित नहीं है, पाई पे परिभाषित नहीं है, तो आप क्या बना दोगे यहाँ पर, जीरो से पाई छोटा कोष्ठक, ये हो जाएगा बेटा। ये हो गया कॉट एक्स का जीरो से पाई, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स जीरो से पाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट इसी में आता है, अपने पास बचे हुए दो फलन और हैं, दो फंक्शन है, उसको बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये याद रखना एन पाई क्यों माइनस किया हुआ है। अब नेक्स्ट अपने पास मिलेगा एफ एक्स बराबर अपन क्या लेते हैं, अब सेक को ले लेते हैं, सेक एक्स को ले लिया। अब सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, पहले इस पे बात कर लें, इसके बाद इसका इनवर्स निकाल देंगे। मेन है ग्राफ समझ गए तो इनवर्स बनाना आसान है। अब अपने मन से जो भी चाहो सब कुछ कर सकते हो। अब सेक का ग्राफ बनाने के लिए बेटा सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस का। सेक बराबर अपन क्या लिखते हैं, 1/cos x। तो अब सेक का ग्राफ डायरेक्ट मत बनाओ, पहले कॉस का बना लो, मैं सिखा रहा हूं कैसे बनाते हैं। पहले कॉस का बना लो फिर सेक का बना लेना। तो देखो कॉस का ग्राफ क्या होता है बेटा, देखना यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं। कॉस का ग्राफ कुछ यूं चलता है, ये ऐसे कॉस का ग्राफ होता है बेटा, ये तो होता है। यहाँ पे अपने पास ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये माइनस पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा माइनस पाई होता है, यहाँ पे -3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे -2 पाई होता है, ऐसे कुछ होता है। अब क्या करते हैं, कॉस सेक का उल्टा होता है, अपन ये जो जहां पे 0 हो रहा है वहां पे एक लाइन खींच दे रहे हैं, ऐसे डॉटेड लाइन मैंने खींच दिया। कॉस सेक का बनाने से पहले किसका बना लेंगे बेटा, कॉस का बना लेंगे। कॉस का बनाने के बाद अपन सेक का बना लेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, देखो -पाई/2 से पाई, पहले इसकी बात कर लेता हूं। ये ग्राफ नीचे देख रहा है, यहाँ पे बेटा कितना होता है 1, और यहाँ पे कितना होता है बेटा -1। अब ध्यान से समझना और देखते रहना। अब क्या होगा, -पाई/2 से पाई/2 है, ये ग्राफ यूं है। अब सेक का बनाना है तो बस क्या कर दोगे, इसका उल्टा, ये नीचे है, अब इसका उल्टा करना तो क्या करोगे, यूं हो जाएगा ऊपर। इसी ग्राफ को अब क्या कर दो, आप ऊपर की तरफ कर दो, ये दोनों ग्राफ सबके निकलेंगे, ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बात करो, -पाई/2 से 3पाई/2 यहाँ तक है, ये 1 तक है यहाँ पर। फिर आप ये ऊपर देख रहा है, अब इसको नीचे दिखा दो, यूं बन जाएगा। ऐसे ही ये ऊपर बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये नीचे देखने लगेगा, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा। ये करने के बाद अब ये जो मैं कॉस का ग्राफ है मैं हटा दूंगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। तो सेक का ग्राफ अपन सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, पहले किसके बना लेते हैं, कॉस का बना लेते हैं। कॉस का बनाने के बाद अपन उन्हीं को उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सेक का। अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं अब कॉस को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। अब ये जो ग्राफ जो बचेगा, क्या बोला हूं, ग्राफ जो बचेगा, अब ये ग्राफ किसका बना हुआ है, सेक का बना हुआ है। आप पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब ये सेक का बन गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम वही है, इसका इनवर्स तो नहीं। अच्छा, इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लें। सेक एक्स के डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लूँ कि सेक एक्स का डोमेन और रेंज क्या होगा। बेटा ध्यान से देखना और समझना इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां तक जा रहा है ऊपर तक, कहां तक जाता है ऊपर तक हमें मालूम नहीं ऊपर तक कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो देखो ध्यान से, π/2 पे अनंत पे, -π/2 पे अनंत पर है। फिर इधर देखो, इधर भी -π/2 पे अनंत है, -3π/2 पे अनंत, π/2 पे अनंत है, 3π/2 पे अनंत है, फिर इधर 3π/2 पे इनफाइनाइट, फिर इधर 5π/2 आएगा उस पे इनफाइनाइट। मतलब पाई में 2 से भाग है, आगे क्या है, विषम संख्या। इसका यूज अपन कर चुके हैं। तो डोमेन क्या बनेगा, r माइनस क्या बनेगा बेटा, 2n-1 π/2। आगे ऑड नंबर है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, आगे ये 5 आएगा, इधर पाई के आगे 1 है, -1 है, -3 है, -5 आएगा। तो कल मैंने सर 10 के बारे में देखा था, 10 में मिला था। तो r माइनस हमने क्या कर दिया, 2n-1 π/2। यहाँ पर इस पॉइंट पर सेक क्या है आपका, परिभाषित नहीं है। सेक क्या है, परिभाषित नहीं है। अब देखो याद हो आपको, सेक π/2 मतलब सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसमें मिल जाएगा π/2। जहां बताओगे कि n क्या है आपका, इंटीजर है। z क्या होता है, इंटीजर। n क्या है, इंटीजर उठाओगे तो मिल जाएगा आपका। ये तो हो गया डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज में भी प्रॉब्लम है। देखो यहां से 1 से ऊपर मिल रहा है और -1 से नीचे ग्राफ मिल रहा है। ये भाग आपका नहीं मिल रहा है बीच का। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ध्यान से देखिए, आप उठा के लिख मत देना कि आर ऊपर भी ग्राफ है नीचे भी ग्राफ है। बात तो सही है, ग्राफ ऊपर भी है ग्राफ नीचे भी है, लेकिन ये 1 से ऊपर जा रहा है और 1 से नीचे, इसके बीच में क्या आपको ग्राफ दिख रहा है, नहीं है। इसका मतलब ये हमारे रेंज में आने वाला नहीं है, ग्राफ है ही नहीं, तो मिलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, आर तो है लेकिन ये बीच का भाग नहीं है, तो क्या करोगे, देखो 1 को लेना है, 1 है, सेक 1 मिलेगा। सेक 1 कहां मिलता है, सेक 0 पे 1 मिलता है कि नहीं मिलता है। सेक 0 पर क्या 1 मिलता है, हाँ मिलता है। ऐसे ही सेक पाई पर क्या मिलेगा, -1। मतलब 1 भी मिलना है, -1 भी मिलना है, लेकिन 1 से नीचे और -1 से ऊपर, 1 से नीचे -1 से ऊपर की संख्याएं नहीं मिल रही है। तो r माइनस, देखो ये मत कर देना कि r माइनस -1 और 1 को हटा दो। r मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा था, -1 और 1 के बीच की संख्या है बस। लेकिन आपका -1 पे परिभाषित, आपने क्या कर दिया, इसमें से r में से -1 को हटा दिया। कर क्या रहा हूं, इसको पढ़ोगे, छोटा बड़ा कोष्टक लग गया तो -1 हटा रहा हूं, लेकिन अपने रेंज में, अपने परिसर में -1 मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। तो इसको हटाना नहीं है, तो आप इस पे क्या लगा दो, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक क्या करता है, -1 को नहीं लेगा। छोटा कोष्टक क्या करेगा, -1 को नहीं लेगा। और इधर 1 भी आ रहा था, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा बेटा, छोटा कोष्टक। ये आपका रेंज हो जाएगा। इसी रेंज को लिखने का एक और तरीका होता है, r माइनस 2n-1 π/2। ध्यान से देखना, रेंज को लिखने का तरीका एक है। देखो 1 से कहां जा रहे हैं, अनंत तक। 1 से अनंत मिल रहा है और -1 से अनंत मिल रहा है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो इसको लिखते हैं, शायद ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से अनंत छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक क्यों लगाया बेटा, अनंत परिभाषित नहीं है, हम अपन उसको ले नहीं सकते। जिसको नहीं लेना होता उसको छोटे कोष्टक में लिखते हैं। 1 मिल रहा है, 1 से अनंत मिल गया, और क्या मिल रहा है, -अनंत से -1, -अनंत से -1। तो यूनियन लगाते हैं, या तो ऊपर को मिलेगी संख्या या तो नीचे का। या का मतलब क्या होता है, यूनियन। -अनंत से 1, ये 2 प्रकार के लिखे होते हैं आपके। इसको या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों क्या है, सही है। अब बात करेंगे अपन कि
ये सेक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो बेटा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे तो क्या मिलेगा, बहु एक ही नहीं मिलेगा, 1 1 नहीं है। देखो तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो काम कॉस में किया था, कॉस में क्या किया था, 0 से पाई लिया था, यहाँ पर भी 0 से पाई ले लूंगा। तो 0 से पाई ये वाले ग्राफ ले लेता हूँ इसके बीच का, और सबको हटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब 0 से पाई मुझे क्यों लेना है, 0 से पाई, ये यहां तक अपन इसको गायब कर देंगे, यहां से यहां तक को मैंने 0 से पाई तक ही लेना है, ये इसका मतलब यहां तक मुझे लेना है, और इन सबको हटा देना है, इन सबको मैंने हटा दिया। अब तुम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे केवल एक बिंदु पे काटेगा। तो ये जो सेक एक्स है अपने बेटा, ये कहां से कहां लिया है, ध्यान से देखो तो 0 से पाई, डोमेन अब क्या ले लिया, डोमेन को मैंने तोड़ दिया, अब कहां से कहां ले लिया, 0 से पाई। तो 0 से पाई, 0 पे भी 0 पे तो परिभाषित होता ही बेटा, क्योंकि सेक 0 का मान मिलता है, अब पाई पे भी है, और ये हमने इसका रेंज बेटा, रेंज तो यही मिलेगा, या तो इसको लिख लो या तो इसको लिख लो, क्योंकि 1 से अनंत मिलेगा, या तो -1 से अनंत तक मिलेगा, या तो इसको लिख लो या तो इसको लिख लो, दोनों में से कोई सा भी लिख लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो भी लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए, -1। अच्छा, क्या मैंने डोमेन सही लिखा हुआ है, देख के बताइए आप सब, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको सोचो, सोच लिए, जिनको दिख गया, जिनको मैथ पता है उन्हीं को दिखेगा, आंख से नहीं मतलब होता है, मैथ पता होना चाहिए। आंख तो सभी के पास है, सबको दिख रहा होगा, लेकिन जिसको मैथ पता होगा वही जानेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ध्यान से देखना बेटा, 0 से पाई के बीच में, ये बीच में आ रहा है π/2, देखो π/2 पे ये अनंत पर जा रहा है, इधर π/2 पे भी माइनस अनंत आ रहा है, मैंने π/2 पे सेक π/2 का मान नहीं मिल रहा है। अब देखो ध्यान से, 0 से पाई के बीच में क्या π/2 आ रहा है, अरे आ ही रहा है, बीच में तो आ गया, 0 से पाई के बीच में π/2 आ गया। आप 0 से पाई के बीच में π/2 आ रहा है, आपने π/2 को इसमें ले लिया है, मतलब सेक π/2 का मान आप दे रहे हो, लेकिन सेक π/2 क्या परिभाषित नहीं है, तो 0 से पाई के बीच में जो π/2 आ रहा है उसको क्या करो, हटा दो, तो हटाने का माइनस कर दो π/2, क्या हटा दो, माइनस में π/2, अब ये सही हो गया, समझ गया क्यों लिख रहा था इसको, π/2 क्यों होता है, 0 से पाई के बीच में π/2 आएगा, π/2 पे सेक π/2 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, परिभाषित नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसका इनवर्स कहीं पे भी ग्राफ बना लो, बगल में यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूं, देख लेना, यहाँ पे 0 है और पाई है, 0 है पाई है, तो एक तो लाइन में 0 को बना लिया, एक बना लिया मैंने π/2 की, एक बना लिया मैंने पाई की, तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, क्योंकि जो एक्स अक्ष पे होता है वो किस पे चला जाता है, इनवर्स में वाई अक्ष पे चला जाता है। अब बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक क्या है, वाई अक्ष पे एक मिला है -1, और वाई अक्ष पे एक क्या मिला हुआ है, 1, तो एक्स अक्ष पे कहीं पर आप 1 बना लो, ये 0 है, तो इसी लाइन पे यहाँ पर 1 बना लिया, यहाँ क्या बना लिया बेटा, -1 बना लिया, यहाँ पर 1 बना लिया, और क्या बना लिया, -1 बना लिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, 0 पर तो 1 से स्टार्ट करोगे, 0 पर तो 1 से स्टार्ट करोगे, और 1 से π/2 के प्लस अनंत तक जा रहे हो, 1 से π/2 के प्लस अनंत तक जा रहे हो, तो 0 पर तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर देखो 0 से वाई अक्ष के कहां पे जा रहा हूं, 1 पर, तो 0 से एक्स अक्ष पर 1 पे हो गया, और π/2 वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसके क्या जा रहा हो, प्लस अनंत, तो देखो 1 से ये π/2 है, प्लस अनंत है, तो प्लस अनंत इधर होगा, इधर प्लस होगा एक्स अक्ष पे, इधर क्या होगा, माइनस अनंत, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, प्लस के π/2 के अनंत की तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इधर देखो, ये क्या है, पाई, पाई पर क्या मिला है, -1, पाई पर
-1, पाई पर -1, 0 पर 1 था, पाई पर -1, -1 से स्टार्ट हुआ है और π/2 वाली जो लाइन है उसके कहाँ गया है, माइनस अनंत पे जाएगा। तो देखो पाई पर आपको क्या मिलेगा, -1 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करना है और π/2 के माइनस अनंत, तो ये यूं बनेगा, ये यूं बनेगा। और यहाँ पर आपका जो सेक इनवर्स x है, इसका बेटा डोमेन और रेंज, बस इसी को बदल दें आपस में, जो रेंज होगा डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो क्या बन जाएगा, r माइनस में -1,1 ये बन जाएगा डोमेन, और रेंज क्या बनेगा आपका 0 से पाई, देखिए इसके बीच में क्या हटा देंगे बेटा अपन, π/2 को हटा देंगे, π/2 को हटा देंगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सेक का हो गया। अब एक लास्ट फंक्शन अपने पास बचा है कोशेक, छोड़ दूं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में डालोगे इनवर्स बनाकर, चलो बता देता हूं। तो कोसेक का बात करते हैं, अब सेक का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए बेटा पहले किसका बनाएंगे, कोसेक किसका उल्टा होता है, जैसे सेक का किया वैसे कोसेक का करेंगे अपन। तो अपन बात करेंगे अब कोसेक, लास्ट अपने पास ये है, fx बराबर क्या होगा बेटा, कोसेक, कोसेक हो गया, कोसेक x, ये किसका उल्टा होता है बेटा, 1/sin x का। इसका मतलब अपन पहले किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, sin x का, उसके बाद उसका उल्टा, जो काम सेक में किया था वही काम आपको कोसेक में करना है। तो पहले तो अपन sin x का ग्राफ बना ले, तुरंत ही देखो sin x यूं चलता है, ऐसे ऐसे बना लिया, ज़्यादा मत बनाओ, बस इतना बना लिया। जल्दी से इसका नंबरिंग कर दे, 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे π/2, यहाँ पे -3 सॉरी प्लस में 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, आगे चाहो तो लिख लो, यहाँ पे 5π/2, इधर हो जाएगा आपका -पाई, नहीं -π/2, यहाँ पे -पाई, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा -3π/2, यहाँ पे -2 पाई, ये हो गया। एक काम और कर लेना, यहीं पे याद आ गया अभी, जो मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, जो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होते हैं, सिमेट्री होते हैं, क्या बोल रहा हूं, जो ओरिजिन बोलते हैं उसको, जो मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्री होते हैं, सममित होते हैं, वो फलन आपके विषम फलन होते हैं, ऑड फलन। क्या बोल रहा हूं, ये अभी मैं इसको यहाँ पे दिखा दूंगा, जो ये लिख लेना इस लाइन को, जो फलन मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होते हैं, सममित मतलब सिमेट्री, मतलब एक जैसे, कल भी शायद मिला था, कहीं भी मिला हुआ है सममित शब्द, सममित होते हैं, वो फलन विषम, या इसको ऑड बोलते हैं, ऑड फलन होते हैं। इसमें आपको मिलेगा sin x, tan x और कोशेक x। sin x, tan x, आप tan को देखना, मूल बिंदु से आपको दिखेगा, एक जैसे दिखेंगे, tan का देखना आप मिलेगा, sin है, tan है, कोशेक है। और जो फलन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट आप कहीं पे लिख लेना कि जो फलन y अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं, वो फलन सम फलन या इवन फलन होते हैं। इस लाइन को लिख लेना, इसमें आपका कॉस आ जाता है, कॉट आ जाएगा और सेक आ जाएगा, ये तीन आते हैं।
चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, साइन टेन कोसेक क्या होते हैं, विषम फलन। और जो एक्स अक्ष के सॉरी वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉस। यहाँ पर देखो मूल बिंदु से ऊपर जाओ और नीचे जाओ, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, सममित है। आप अभी कॉस को मैं दिखा दे रहा हूं, कॉस का ग्राफ मैंने यूं बनाया था, तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं है, ये वाई अक्ष। यहाँ पर देखो जो काम इधर चल रहा है वही काम इधर चल रहा है, ये मिरर इमेज है, एक दूसरे क्या है, मिरर है। यहाँ पर देखो इसका एक मिरर रखा हुआ लग रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इमेज इसकी बन रही है, तो वाई अक्ष के सापेक्ष ये सिमेट्री है, इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा कॉस कॉट और सेक का यही बनेगा। कॉट का ग्राफ देखना वो वाई अक्ष के सापेक्ष दिखेगा आपको, और इन तीनों ग्राफ देखोगे तो क्या मिलेंगे आपको, मूल बिंदु के सापेक्ष मिलेंगे। ये दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि होता है ना कि साइन के अंदर जो माइनस होता है, साइन माइनस एक्स, उसको माइनस बाहर फेंक देता है, आपने देखा होगा साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स को अपन क्या लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स, विषम। ऐसे भी समझ लो विषम की घात माइनस एक की घात यदि विषम संख्या है तो क्या देता है, माइनस देता है, इसके अंदर माइनस है तो बाहर फेंक देता है। कॉस माइनस को खा जाता है, वो सम होता है, इवन होता है। तो माइनस एक की घात दो है तो ये क्या प्लस बना देता है आप, तो कॉस माइनस को क्या कर देता था आपका, खा जाता है वो। कॉस माइनस एक्स का मान क्या होता है, कॉस एक्स होता है। दिमाग में थोड़ा सा इसको बैठा लेना, कारण इसकी वजह से होता है सम और विषम की वजह से। विषम फलन है, विषम क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा। अब बात करते हैं अपना इनवर्स निकालना, अपने को कोसेक फलन के क्या निकालना, इनवर्स निकालना है। यहां पर हमने साइन का तो ग्राफ बना लिया बेटा, साइन का ग्राफ बनाने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पर वही काम किया जो हमने कॉस में किया था, वही काम यहाँ पे करना है। जहां जहां जीरो हो रहा है, पाई पे जीरो हुआ, पाई पे एक लाइन खींच लेता हूँ, पाई बाई टू पे हुआ है, पाई बाई टू पे एक लाइन खींच लेता हूँ, पाई पे खींच लेता हूँ, इधर माइनस टू पाई पे खींच लिया। खींचने के बाद क्या करना है, जीरो से पाई में नीचे देख रहा है, इसको ऊपर दिखा दो। ये बेटा कितना होगा, एक होगा, ये कितना होगा, माइनस एक। ये ऊपर मैंने देखा ये सटा के निकाल देना, क्योंकि एक इसका मान होता है माइनस एक भी होता है। ये भी आपका यूं आ जाएगा, ये भी आपका यूं आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से हमें क्या करना है, साइन के ग्राफ को हटा देना है। हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो जानते हो साइन का उनको टेंशन नहीं है, जो नहीं जानते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने 11th में तो सिखाया था आप सबको, यदि भूल गए होगे तो कोई बात नहीं है, रिवीजन तो हो जा रहा है आपका। ये मैं साइन का ग्राफ हटा दे रहा हूँ, साइन का ग्राफ हटा दूंगा। अब जो ग्राफ आपका बोर्ड पे बचेगा वो ग्राफ बेटा किसका होगा, वो कोसेक का होगा। ये बन गया। अब ये जो ग्राफ आपको ऊपर दिख रहा है किसका बना हुआ है, कोसेक का हुआ। तब इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। बताओ, आप अपना दिमाग लगाओ जल्दी से। कोसेक एक्स देखो बेटा, ध्यान से देखना, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। जीरो पे अनंत जा रहा है, पाई पे अनंत गया, फिर पाई पे माइनस अनंत, टू पाई पे माइनस अनंत, जीरो पे माइनस अनंत, माइनस मतलब जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई पे क्या है, अनंत आ रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, आर माइनस क्या कर देंगे बेटा, आर माइनस क्या कर दूंगा, एन पाई, बस केवल एन पाई कर देना है। फिर इसका रेंज जो देखो, रेंज तो वही आएगा जो साइन का आया था, सॉरी शेक का आया था, एक से अनंत, माइनस एक से अनंत। तो आपको मैंने बताया था इसको दो तरीके हैं, आर माइनस क्या कर दो छोटे कोष्टक में माइनस एक से एक, जहां बता देना एन क्या है आपका, जेड है। इसी को दो तरीके से मैंने लिखा था, कोसेक एक्स आर माइनस एन पाई, रेंज इसका क्या लिखा था बेटा, एक से अनंत, क्या लिखा था, एक से अनंत यूनियन माइनस अनंत से माइनस एक, ये लिखा था। ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका इनवर्स निकालते हैं। अब अपन क्या करेंगे और बात करते हैं। अब इसको आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे, एक लाइन खींचोगे, कई बिंदुओं पर काटने वाला है, बहु एक ही है, अच्छा तक सॉरी 1 1 नहीं है, तो इसको 1 1 बनाने के लिए हमने साइन को क्या लिया था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, याद हो तो साइन को कहां से कहां लिया था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो मैं वही काम करूंगा, केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही रखूंगा। तो माइनस पाई बाई टू ये है, तो यहां से इधर का ग्राफ हटा दे रहा हूं,
और पाई बाई 2 तक ये ग्राफ हटा दे रहा हूँ। इतना ग्राफ हमने इस बोर्ड से हटा दिया। अब इस पे तुम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच के देखो, ये 1 1 बन चुका है। अब बन चुका है तो इसको अपन इसका इनवर्स निकाल लेते हैं बगल में। यहाँ पर इनवर्स कैसे निकालेंगे देख लो ध्यान से। ये तो हो गया 0, आपको क्या मिला हुआ है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कहीं पर पाई बाई 2, यहाँ पर ऊपर सॉरी ये माइनस का पाई बाई 2 होगा, ये ऊपर पाई बाई 2 हो जाएगा। और जो मिलेगी एक मिलेगा आपको एक मिलने वाला है -1। अब ये 0 पर ही जा रहे हैं सब, ध्यान से देखना। पाई बाई 2 पे 1, पाई बाई 2 पे 1, और 0 वाली लाइन पे क्या जा रही है प्लस अनंत। देखना ध्यान से, पाई बाई 2 पे आपको कहाँ रहना है, एक लाइन ये खींच दे रहा हूँ, एक लाइन ये खींच दे रहा हूँ। देखना ध्यान से, पाई बाई 2 पे आपको कहाँ रहना है 1 पे रहना है। पाई बाई 2 पे कहाँ रहना है 1 पे रहना है। पाई बाई 2 पे 1 से अपन प्लस अनंत तक की तरफ जाएंगे, तो ये यूं जाने वाला है। और देखो माइनस पाई बाई 2 पे क्या है -1 है। माइनस पाई बाई 2 पे कितना है -1 है। तो माइनस पाई बाई 2 पे -1 पे जाओ, और -1 से माइनस अनंत की तरफ जाना है, तो ये यूं चला जाएगा। देखो मूल बिंदु से ये ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर की तरफ है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लेना। हाँ इसके सॉरी इसका कोसेक का डोमेन क्या बनेगा, क्या लिया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया हुआ है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया हुआ है। इसके बाद क्या ले रखा है रेंज इसका, तो वही ये लिख दे रहा हूँ आर माइनस में -1 और 1, आर से आर माइनस -1 से 1। क्या मैंने सही लिखा है? इसमें भी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे देखो ध्यान से, मैंने गलत ग्राफ बना दिया है क्यों। 1 से पाई बाई 2 पर एक ग्राफ मैंने यूं गलत बना दिया, इसीलिए पाई बाई 2 पर आपको कहाँ रहना है 1 पे रहना है। पाई बाई 2 पर आपको 1 रहना है, यूं बनाना है 1 से 0 की तरफ जाना, ये गलत बनाया था। पाई बाई 2 पर आपको कहाँ रहना है 1 पे रहना है, तो पाई बाई 2 पे 1 पे गए, अब यूं बना हुआ है। देखो 0 पर ही, 0 वाली लाइन पे ही अनंत की तरफ जा रहे हैं, तो 0 वाली लाइन पे ही आपको कहाँ जाना है अनंत पे जाना है। ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 पर यहाँ पे रहोगे, यहाँ से आप 0 की तरफ अनंत पे जाओगे। ये ग्राफ है, सही कर लेना यदि आपने बना लिया होगा तो। हाँ अब कोसेक एक्स का क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कोसेक एक्स का देखो 0 पे क्या दे रहा है, ये परिभाषित नहीं है। 0 पे अनंत है, 0 पे माइनस अनंत है, परिभाषित नहीं है। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 0 आता है, इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको 0 को हटा दोगे, 0 को हटा दोगे। ये कोसेक का है, और नीचे कोसेक इनवर्स एक्स को यदि आप लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा, आर माइनस में -1 से आपको कहाँ जाना है, ये वाला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन आपको क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 को हटाना पड़ेगा। अब देखो बेटा मैंने अपने पास 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति, उसका मैंने सबके ग्राफ बनाए, फिर इसके इनवर्स का भी ग्राफ बना दिया। आपको ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आप केवल इतना काम करना, जैसे कि मैंने साइन का जो लिखा था साइन इनवर्स एक्स, वो कहाँ से कहा था बेटा, वो था -1 से 1, और इसका रेंज क्या निकला था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फिर अपने पास क्या आया था बेटा कॉस इनवर्स एक्स, वो कहाँ से आया था -1 से 1, ये क्या आया था 0 से पाई। फिर अपने पास नेक्स्ट हमने लिया था tan x, tan x कहाँ से कहाँ आया था r में से। फिर क्या लिया था मैंने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फिर मैंने कॉट का निकाला था, कॉट x क्या आया था r में से। फिर मैंने क्या लिया था 0 से पाई। फिर हमने निकाला था सेक इनवर्स x, वो आया था r माइनस 1, और ये आया था 0 से पाई, लेकिन इसमें से हमने किसको हटा दिया था पाई बाई 2 को हटा दिया था। फिर अपने पास लास्ट में निकाला हूँ कोसेक इनवर्स एक्स, r -1 से क्या आया था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें से क्या हटा दिया था मैंने 0 को हटा दिया था। ये 6 फलन को एक साथ लिख लेना,
ये मेन याद होने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इन सबको आपको याद होगा तभी आप साइन इनवर्स के सभी मान आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। आपको ये बता दिया। अब कल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं अब मेन, लेकिन ये याद होना चाहिए, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, बाय बाय।